क्या है, खन खन हो रहा है? कुछ सुनाई दिया आपको भी? अरे होगा कुछ। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली ने कुछ गिराया हो। हाँ, हो सकता है। या फिर बहुएं कुछ कर रही होंगी। होगा कुछ। अरे राम। मुझे तो ऐसा जुकाम हो गया है कि उठने का मन भी नहीं कर रहा है, क्या करूं। बोला था तुमसे दवा खा लो। सुनाई कहाँ देता है तुम्हें। अरे कितनी दवा खाएं। दवाई तो खा रहे हैं, दवा खा लो तो जुकाम सूख जाता है तो फिर खांसी आने लगती है। हर तरफ से तो दिक्कत है। जुकाम तो थोड़ा सड़ोर पड़ोर करके सह लो, लेकिन ये जब खांसी आती है तो बहुत दर्द होता है। फिर तो देखो, जान ही ले लेती है खांसी। एक काम करना, आज शाम को खाना मत खाना, ठीक है। वो गुड़ की जो गकड़िया बनती है ना, गुड़ मिला के जैसा पुआ बनाते हैं, वैसे ही बना के कंडे की आग में सेक के शाम को खा लेना। पानी भी मत पीना, ऐसी कुल्ला कर लेना, तो उससे तुम्हारा जुकाम सही हो जाएगा। अरे, खाना तो मैं 3 दिन से नहीं शाम को खाती हूँ। इसी की वजह से कि सही हो जाए, सही हो जाए। काढ़ा बना के पी लेती हूँ, शायद सही हो जाए। ऐसा जकड़ा है कि बता नहीं सकती। खैर वो तो छोड़िए, कुछ बात करनी थी आपसे। क्या बात करनी थी, बताओ। अरे यही कि लक्ष्मी बहू को मायके जाना था, उसके गांव में यज्ञ हो रही है। तो बोल रही थी कि माँ जी चली जाऊँ। मैंने कहा हाँ बेटा चली जाओ, इससे अच्छा मौका क्या है। हमने जाओ, यज्ञ हो रही है तो घूम आओ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बोलो उससे कि घूम आए, वैसे भी वो बहुत दिन से गई भी नहीं है। हाँ तो मैं उसके लिए कपड़े भी ले आई हूँ, कुछ सामान वामान ले आई हूँ। मैंने कहा चली जाएगी बेचारी, घूम आएगी, बहुत दिन से गई भी नहीं है। ये तो भरम जाल लगा ही रहता है, काम कभी किसी का ख़त्म नहीं होता है। सही किया ये तुमने। हाँ सही तो किया है। तो ये बोल रही थी कि मेरे तो सारे पैसे उसके कपड़ों में ही ख़त्म हो गए हैं, तो उसका खर्चा पानी भी तो लगेगा, पैसे वैसे देने पड़ेंगे। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, ख़त्म हो गए। तो बोल रही थी दे देना ज़रा, खाली हाथ तो वो जाएगी नहीं। अरे कैसी बात कर रही हो, बिन पैसे के थोड़ी ना उसको भेज देंगे। रुको थोड़ी देर में, अभी बैंक जाऊंगा, पैसे निकाल के लाता हूँ। जितने उसको चाहिए उतने पैसे देना। हाँ चले जाना, पहले चाय नाश्ता कर लो, चाय आय पी लो, थोड़ा धूप वूप निकले फिर जाना। अरे धूप तो बाहर निकल ही आई होगी, अब तुम अंदर बैठी हो तो तुम्हें पता नहीं चल रहा है। धूप तो बाहर निकली ही होगी। सही बात है, धूप तो निकली आई होगी, अंदर बैठे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। चलो बोलती हूँ बहुओं से चाय वाय बनाए, क्या पता बनाए बैठी हूँ। जल्दी जग जाती हैं आजकल अपनी बहुएं। और क्या, बच्चे हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। तुम है लात लगाई रहती है उन पे, ये बहू ऐसी वो बहू ऐसी। धीरे धीरे तो सीखता है इंसान, पेट से थोड़ी ना सीख के आता है। हम मायके की आदतें ससुराल में इतनी जल्दी थोड़ी ना छूट जाएंगी। अरे जी, हम क्या लात लगाए रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ डरवाने के लिए है, मुंह से भागते रहते हैं। आप तो जानते हैं हमारी आदत, बड़बड़ाने, बड़बड़ा लेते हैं बस, और क्या। बाकी तो हमको भी पता है ना, हम आते ही थोड़ी ना यहाँ पे सब सीख गए थे। ऐसी हरकतें हमारी भी थी, सीख जाएंगे धीरे धीरे। अब लक्ष्मी बहू है ना, अब उसकी शादी के ज़्यादा दिन हो गए तो वो समझदार हो गई है। अब ये भी सीख जाएंगी धीरे धीरे। तो फिर जाओ, इसी बात पे एक चाय बना के लाओ, एक अपने लिए एक मेरे लिए। बढ़िया कड़क चाय बना के लाना, लौंग इलायची अदरक काली मिर्च सब कुछ डाल के लाना, और बढ़िया कड़क बनाना। ये तुम्हारा जुकाम चकड़ा है ना, सही हो जाएगा। बहुओं को जाना है तो तैयारी बनवा दो उनकी। बहुओं को जाना है? लक्ष्मी बहू हर तो जा रही है, बाकी 2 लोग तो यहीं पे हैं। अरे हाँ, जिसको जिसको जाना हो, अगर सुनता बहू प्रिया बहू जाना चाहती हैं तो उनको भी भेज दो, देख आएंगी। ओह ये बात है। हाँ हम मना नहीं कर रहे हैं, अगर उनको भी जाना है तो भाई पूजा का काम है, सबको ही जाता है। अगर वो भी जाना चाहती हैं तो जाए, हमने मना किसी को नहीं किया है। लेकिन अभी उन लोगों ने बताया भी नहीं है कि वो जाएंगी या नहीं। जाओ तो फिर बना के लाओ।
ठीक है, जाती हूँ, चाय रख दूँगी जब तक ब्रश रश करूँगी। जाइए आप भी, ब्रश रश कीजिए, फ्रेश होइए। अरे हम तो कब का ब्रश करके बैठे हैं, कोई चाय लाने वाला तो होना चाहिए। अच्छा जी, पहले नहीं आपने बताया, अभी तक तो हम ले ही आते बना के, फिर बैठ के चाय पीते, फिर बात करते। अरे कोई बात नहीं, अभी चली जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। चाय भर पियेंगे या नाश्ता भी करेंगे? नहीं नहीं, खाली चाय पीऊँगा, अभी नाश्ता करने का मन नहीं है। ठीक है जी। अरे राम रे, हे भगवान, बड़ी खांसी आ रही। देखो तो इन बहुओं को क्या कहूँ, हे भगवान, बाहर लेटी हैं? ऐसी ठंडी में इनको बड़ी गर्मी सता रही है। हे राम, हम क्या कम हैं, हमें इतना जुकाम बुखार खांसी हो गया है। ये तो गा गा देवी बुला रही हैं। कैसे पागलपन का काम कर रही हैं ये लोग, हैं? कैसी पड़ी हैं? लक्ष्मी बहू, बेटा उठ जाओ, अभी तक सो रही हो, हैं? सुनता बहू, उठो जल्दी, तुम भी उठो प्रिया बहू। तुमको क्या बोलूं क्या ना बोलूं, हे भगवान। देखो तो, बाहर लेटने को किसने बोल दिया तुमसे, बताओ। अभी बाहर भी नहीं लेटा जाता है बेटा, है? जब तक बोलते हैं होली ना जल जाए तब तक बाहर नहीं लेटते हैं। हम्म? कैसी हवा चलती है कैसी नहीं चलती है, सोचना चाहिए तुमको। इंसान अंदर लेट के तो झड़ा रहा है, देखो इन महारानियों को, बाहर लेटी पड़ी हैं। सुनता बहू, सुनता बहू। जी माँ जी। अरे उठो बेटा, देखो तो धूप भी आ गई है, सुबह हो गई है, उठो तो। हम तो सोचे तुम लोग जग गई होगी, चाय वाय बना ली होगी, अभी तक सो ही रही हो। उठ जाओ बच्चों। ठीक है, उठ रहे हैं। लक्ष्मी बहू तुम भी उठ जाओ, अपना कम्बल संभाल संभाल सो। उठ रहे हैं माँ जी। माँ जी, हम तो पता है जाने कब से जग रहे हैं, दीदी लोगों के चक्कर में लेटे रहे। हमने सोचा है दीदी लोग लेटी हैं तो हम भी लेटे रहे, अकेले हम क्या करेंगे। अच्छा, बता रही हो सफाई दे रही हो, चलो कोई बात नहीं, उठो, नहा दो, रेडी हो, खाने पीने की तैयारी करो। और बेटा हाँ, हम थोड़ा चाय बनाने आए थे, लेकिन हमारी ना हिम्मत काम नहीं कर रही है, जुकाम की वजह से एकदम से जाने कैसा लग रहा है। तो बताओ फिर, चाय कौन बनाएगा तीन में से? कोई बात नहीं माँ जी, हम बना देते हैं चाय। चलो ठीक है, बना दो बेटा। और देखो लक्ष्मी बहू, तुम्हारा गला भारी भारी लग रहा है? बाहर लेटने को किसने बोला था? अभी बाहर नहीं लेटा जाता है, तुमको कितना समझाऊं, है? इन दिनों कोई बाहर लेटता है? पागलपन वाले काम करती हो, फिर डांट पड़ती है तो बोलती हो कि हमारी डांट पड़ गई, हमें माँ जी ऐसा कहती हैं वैसा कहती हैं। अभी बाहर नहीं लेटा जाता जब तक होली ना जल जाए, समझी ना? ऐसा क्यों माँ जी, बाहर क्यों नहीं लेटा जाता है होली से पहले? अरे बेटा, ये बातें हम तुम्हें बाद में बताएंगे, बड़ी लंबी कहानी है। एक काम करो, आज लक्ष्मी बहू को जाना भी है यज्ञ देखने, तो जल्दी से उठो तीनों लोग, नहाओ धो, खाना वाना बना के रेडी करो और लक्ष्मी बहू की तैयारी बनवा दो। ठीक है ना लक्ष्मी बहू? बेटा तुम चाय बना के लाओ और आओ, तुम्हारे लिए हम कपड़े लाए हैं, तो देख लो अपने कपड़े और तैयारी बनाओ और चली जाओ घूम आओ। अरे माँ जी, हम भी तो जाएंगे दीदी के साथ यज्ञ देखने। क्या बात है, एक साथ दोनों बोल रही हो? माँ जी बताते हैं कि जब एक साथ कोई बोल जाए ना तो कुछ शुभ काम होता है। हाँ हाँ, यही हमने भी सुना है। चलो अच्छी बात है, जाओ उठो। चलिए दीदी, चलते हैं, जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाते हैं, फिर देखते हैं माँ जी क्या लेकर आई हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। मेरे लिए तो माँ जी पक्का बहुत अच्छी ड्रेस लाई होंगी। अरे प्रिया, माँ जी ड्रेस नहीं साड़ी ही लाई होंगी, साड़ी। तो क्या हो गया, साड़ी लाई होंगी, साड़ी तो और अच्छी। क्यों प्रिया? और क्या, चलो चलते हैं,
बिस्तर बाद में समेट के रख देंगे, पहले काम कर लेते हैं, चाय बना देते हैं, नहवा लेते हैं, तब तक बिस्तरों में धूप लग जाएगी, बहुत ओस ओस हो गई है कमलों में। ठीक है दीदी चलिए। अरे राम रे, ऐसा जुकाम हुआ है कि बता नहीं सकते, पूरा दिमाग हिला के रख दिया हमारा तो। माँ जी आपकी चाय। लाओ बेटा मेरी चाय। अरे राम रे, मेरा तो ऐसा जुकाम बुचका पड़ा है कि सांस भी नहीं लेती बन रही। लाओ तो थोड़ा चाय पीऊंगी, शायद खुल जाए गला। लक्ष्मी बहू, जब तक हम चाय पी रहे हैं तुम सुनता बहू प्रिया बहू को बुला के लाओ, वो भी अपनी साड़ियाँ देख लें, उनके लिए भी हमने मंगाई हैं। जी माँ जी, अभी बुला के लाते हैं। छोटी प्रिया जल्दी आओ, माँ जी बुला रही हैं। माँ जी आपने हमको बुलाया? हाँ बेटा, ये बोल रहे थे कि हम साड़ियाँ लेकर आए हैं तुम तीनों के लिए, सो देख लो अपनी अपनी साड़ी। जी माँ जी। लक्ष्मी बहू, तुम जाओ बेटा हमारे रूम पे, साड़ी और गहने उठा कर लाओ, ठीक है? जी माँ जी। माँ जी हाँ बोलो प्रिया बहू। हमारे लिए आप क्या लाई हैं? क्या लाई होंगी? साड़ी ही लाई होंगी, बोलने की क्या जरूरत, चुपचाप खड़ी नहीं हो सकती हो? आप क्यों बोल रही हैं बीच बीच? हम तो माँ जी से पूछ रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि चुपचाप साड़ी मिल रही तो वही ले लो। माँ जी का पराही हुआ ना तो उससे भी हाथ धो बैठोगी। क्या है आपस में गुड़ुर बुड़ुर कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, प्रिया बोल रही है कि साड़ी लाई हो कि मेरे लिए ड्रेस लाई हो। अच्छा दीदी। लो माँ जी, ले आए हम सारा सामान। लाओ बेटा लाओ तो, लो जिसको जो अच्छा लगे ले लो। दिखाइए जरा माँ जी कौन कौन से कलर हैं। दीदी जो माँ जी को पसंद होगा जिसको वही देंगी, आप बीच में मत कलर देखिए। इस प्रिया की बच्ची को पता नहीं बीच में बोलने की क्या जरूरत पड़ी रहती है। गुस्सा तो इतनी तेज आ रहा है, मुंह घूंसा दे दूं। क्या हुआ? लो देखो आओ। अरे माँ जी आपको जो अच्छी लगे वही दे दीजिए, प्रिया सही कह रही है, आपकी पसंद तो लाजवाब है। आप तो जिसको जो भी लाती हैं एकदम से मस्त लाती हैं, तो हमको देखने की क्या जरूरत है, आप जो दे देंगे हम वही ले लेंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो लो पकड़ो। लो सुनता बहू, ये ब्लैक कलर की साड़ी तुम्हारी है। लो बड़ी बहू रानी, तुम्हारी साड़ी और हार ये है, तीनों जनों को बराबर बांट दिया है। आराम से पहनो, घूमो, मजे करो। पापा जी अभी बैंक गए हुए हैं, पैसे निकाल के लाएंगे तो तुम्हें 10-10 हज़ार रुपये भी दिए जाएंगे। जाओ घूमो, यज्ञ का मेला देखो, घूमो खूब, झूला झूलो, ऐश करो। 10-10 हज़ार रुपए? हे भगवान, माँ जी को आज क्या हो गया है? हैं? 10-10 हज़ार रुपए देंगी, कहाँ 10 रुपए देने वाली नहीं थी? हैं? हे माता रानी, माँ जी की ऐसी बुद्धि कर दो, हमेशा 10-10 हज़ार ही दे। जाओ ले जाओ रखो, और जाके तैयार हो जाओ। खाना वाना बन गया हो तो तैयार हो निकलने के लिए, पापा आते होंगे। और खाना वाना ना बनाओ तो बेटा बना देना, मेरी तबीयत सही नहीं है, देख रही हो। हैं? जुकाम बहुत है, कल से तो मुझे बनाना ही है। जी माँ जी।